नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीकेआर किचन में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं अब तक नहीं किया है तो फिर आइए आज सीखते हैं मेरे मम्मी जी से मक्के के आटे की खींचिया यानी कि पापड़। हम मारवाड़ी में इसे खींचिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मक्के का मैदा लगभग 2 किलोग्राम और 1 किलो गेहूं के आटे का वाला मैदा यानी कि जो मैदा होता है वो लिया है। मक्के के आटे को आप कॉटन के पतले कपड़े से छान कर इस तरीके से मैदा निकाल लें। और ये आप चाहें तो रेडीमेड मैदा ले सकते हैं, वरना गेहूं के आटे को छान कर भी आप ये मैदा गेहूं के आटे वाला निकाल सकते हैं। फिर टोटल हमने दोनों मिला के 3 किलो लिया है। और यहाँ पे 7 लीटर हमने एक बड़े बर्तन में पानी चढ़ा दिया है और उसमें 80 ग्राम पापड़ खार और 80 ग्राम नमक हमने डाला है, यानी कि दोनों को मिला के 160 ग्राम है। तो 3 किलो में ये बिल्कुल बराबर होगा। 80 ग्राम पापड़ खार और 80 ग्राम ही नमक डालना है। अब इस पानी को अच्छे तरीके से खौलने देंगे। हम एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि पापड़ खार और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये मक्के का 2 किलो आटा और 1 किलो ये मैदा, इसको एक बार मिक्स कर लेंगे आपस में अच्छे तरीके से। तो हमने यहाँ पे मार्केट वाला जो रेडीमेड मैदा आता है वही यूज़ किया। आप चाहें तो गेहूं के आटे को कॉटन के पतले कपड़े से छान कर मैदा बना सकते हैं। तो अच्छे तरीके से दोनों आटों को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे सासू जी मिक्स कर रहे हैं इसको। एक बड़े से बर्तन में दोनों आटे को हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डीप और बड़े साइज़ का बर्तन लेना है, क्योंकि इसमें हम फिर खौलता हुआ पानी ऐड करेंगे और इस आटे को हम गरम गरम पानी में अच्छे से मिक्स करना है। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर पाएँ उतना आपको बड़ा और चौड़ा बर्तन चाहिए। तो ये हमने तगारा लिया है और देखिए ये एक डंडा है जिससे ये आटे को मिक्स किया जाता है, क्योंकि बहुत ही गर्म होता है तो हाथ से तो कर नहीं सकते हैं। तो ये पारंपरिक तरीका है इसको मिक्स करने का। तो ये देखिए पानी अच्छे से खौल गया था नमक और खार वाला। तो अब इसमें पानी ऐड कर लिया है और अब इस डंडे से इसको अच्छे तरीके से घुमाते हुए मिक्स करना है ताकि जो आटा है अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। और पानी एकदम अच्छे तरीके से खौलता हुआ होता है, पानी में अच्छे से उबाल आ जाता है तभी डाला जाता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी आटा सूखा नहीं है कहीं से भी। तो अब इस डंडे को साफ कर लेंगे, जो इस पे आटा लगा है उसको निकाल देंगे। और देखिए इसके ऊपर परात को ढककर 10 मिनट छोड़ दिया था गरम गरम को, ताकि ये इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा, थोड़ा पक भी जाएगा। तो 10 मिनट के बाद में देखिए ढक्कन हटाया तो बहुत ही बाफे आ रही है, एकदम इतना गर्म है ये। तो अब किसी भी चम्मच या करछी की सहायता से इसके बड़े बड़े से पीस तोड़ लेंगे इस तरीके से, देखिए। और अब इसको स्टीम करना है, यानी कि हमको इसको पकाना है। तो मारवाड़ी में हम इसको कहते हैं घेरिया, यानी कि ये जो आटे का डो है पकने के बाद में उसको घेरिया कहा जाता है। और ये पका हुआ जो घेरिया है बहुत ही अच्छा भी लगता है सर्दियों में। इसको तिल के साथ में हमारे यहाँ पे बहुत ही शौक से खाया जाता है और काफ़ी हेल्दी भी इसको मानते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब हमने एक ये बड़ा सा भगोने में पानी डाल के उबाल लिया है और उसके ऊपर हमने रख दी है ये जाली वाला जो तपेला सा होता है, कुछ भी आप रख सकते हैं। ये हमने जो जाली वाला एक बर्तन रखा है ताकि नीचे से भाप से ये अच्छे से पक जाएगा। और अब ये जो आटे की पीस है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और फिर इसको ढक कर हम लगभग 20 से 25 मिनट इसको पकाएंगे। एक दो बार आप चेक कर सकते हैं कि ये पका है कि नहीं पका है। पकने के बाद एकदम अच्छे से इसमें जाली पड़ जाएगी, तो ये निशानी है पकने की। तो ये देखिए लगभग 20 से 25 मिनट इसको पकाया है। तो ये देखिए ये एकदम जालीदार बनके तैयार हो गया है, यानी कि अच्छे से पक चुका है। तो अब इस घेरिए को एक बड़ी सी परात में निकाल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल जाली पड़ गई है, आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घेरिया ही लिया जाता है। गैस हमने बंद कर दिया है, नीचे पानी गर्म है तो ये गर्म रहेगा। तो ये पूरा एक साथ नहीं निकालना, वरना ये ठंडा हो जाता है तो फिर ये अच्छे से इसकी जो लोइयाँ हैं खींचियाँ बनाने के लिए फिर वो बनेगी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा लेना है, बाकी वाले को ढक कर रखेंगे। तो अब इसके अंदर हम मसाले मिलाएंगे पहले।
तो ये देखिए, ये मिट्टी की छोटी सी हांडी होती है, पारंपरिक तौर पर इसी से इसको मथा जाता है, यानी कि घेरिए में जो लम्स होती हैं, गुठलियाँ होती हैं, उसको फेंटने के लिए ये मिट्टी की हांडी का यूज़ किया जाता है। तो मम्मी जी ने इस हांडी के ऊपर ऑयल लगा के इसको रख दिया है। तो अब इसमें घेरिए में हम मसाला डालेंगे, यानी कि पके हुए मक्के के आटे में मसाले डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा डाल देंगे अजवाइन अपने टेस्ट के हिसाब से, चाहे तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं साथ में। और ये ताज़ी लाल मिर्चें हैं, लगभग 3 किलो के हिसाब से हमने 250 ग्राम ताज़ी लाल मिर्ची पीस के रखी हुई है। और 100 ग्राम लहसुन हमने पीस के रखा हुआ है। तो ये देखिए, इसमें 1 चम्मच लहसुन हमने डाला है और 1 से 2 चम्मच मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मम्मी जी ने ये लहसुन और ये मिर्च जो है, 100 ग्राम लहसुन और 250 ग्राम ताज़ी लाल मिर्च है, दोनों को मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा घेरिया हम लेते जाएंगे और उसमें अपने हिसाब से मसालों को मिलाते जाएंगे। तो आज हम मक्के के आटे की मसालेदार खिचिया बना रहे हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो फिर आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं, केवल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो ऑयल लगी हुई मिट्टी की हांडी है, उससे इसको अच्छे से इस तरीके से मैश करेंगे, यानी कि आटे को एकदम स्मूथ कर लेंगे ताकि अच्छे से इसमें इसके पेड़े बनेंगे। तो फिर खिचिया भी इसके बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा ही परात में लेना है। ये देखिए गरम गरम है तो ये फटाफट से एकदम घेरिया चिकना हो गया है फटाफट से। अगर यही ठंडा होता तो बिल्कुल भी ये फटाफट से चिकना नहीं होता है। इसको मैश करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, फिर उसकी लोइयाँ भी नहीं बनती है, बेलने में भी दिक्कत होती है। तो आपको इसी तरीके से ये थोड़ा थोड़ा गरम गरम ही लेना है, और गरम गरम की जो लोइयाँ हैं वो भी फटाफट बन जाएगी, और बेलने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर ये गरम गरम होता है तो फटाफट फटाफट खींचिए भी अच्छे से बिल जाते हैं, और अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर क्रैक आने शुरू हो जाते हैं खिचिया में। तो ये देखिए इसकी लोइयाँ बना दी है मम्मी जी ने। अब जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं ना, बस वैसे ही तेल का हाथ करके हाथ को चिकना कर लें और ये लोइयाँ बना लें। और अब ये खिचिया बेलने की जो मशीन आती है उसके नीचे प्लास्टिक शीट लगा लिए, और एक लोई रख के इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये फटाफट से हमारे खिचिए रेडी हो जाएंगे। और एक थाली में एक के ऊपर एक खिचिए रख के इनको स्टोर कर लेंगे हम, और फिर एक साथ ही इसको हम छत पे जाके और सुखा देंगे किसी भी प्लास्टिक शीट पर, या फिर किसी भी कॉटन के कपड़े को बिछाकर उस पर आप सुखा दें इनको। तो आप चाहे तो 2 चकलों का यूज़ करके भी इन खींचियों को बेल सकते हैं। एक चकला आप नीचे रख लें और दूसरे चकले से खींचिए को बेल लें ऊपर से प्रेस करके, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो। और वैसे पुराने ज़माने में तो हमारे दादी नानी के ज़माने में बेलन से जिस तरीके से रोटियां बेली जाती है उस तरीके से भी खींचिए बेले जाते थे। लेकिन अब आधुनिक समय आ गया है तो काफ़ी आधुनिक चीज़ें भी आ गई है मार्केट में। खींचियाँ बनाने की कई तरह की मशीनें बहुत ही आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये देखिए अब छत पर आ गए हैं, काफ़ी सारे खींचिए बेल के हमने इकट्ठे कर लिए थे। तो ये एक साड़ी हमने छत पर बिछा लिए, चाहे तो कोई प्लास्टिक की शीट बिछा लें, या तो फिर कोई कॉटन का कपड़ा दुपट्टा या कॉटन की पुरानी बेडशीट भी बिछा सकते हैं। और इस तरीके से एक एक खींचिए को ऊपर से उठाएंगे हम, और हथेली के ऊपर लेके और उसको हम कपड़े पे पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको तेज धूप में सुखा देंगे, और 1 दिन की पूरी धूप लग जाने के बाद में इन खींचियों को पलट देंगे। ये देखिए 1 दिन की पूरी धूप लग गई है, शाम हो गई है, तो ये ऊपर से बिल्कुल सूख गए हैं, और जो उनकी किनारी है वो ऊपर से यूं उठ गई है, यानी कि अब इनको पलटने का समय आ गया है। तो दूसरे दिन हम इनको पलट कर दूसरी तरफ से धूप लगाएंगे। तो इसी तरीके से 3 से 4 दिनों की आपको अच्छी धूप इस पर लगानी है। जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाएंगे तो फिर आप इनको साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, और फिर इसे सेक कर या फिर तेल में तल कर खाया जाता है राजस्थान में। तो ये देखिए ये हमने छत पर तेज धूप में इनको सुखा दिए हैं। तो आप भी इस तरीके से मक्के के आटे के मसालेदार लहसुन वाले खींचिए ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, शेयर करें अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर जिन्हें भी खाना बनाने का शौक़ है उन्हें। तो कमेंट ज़रूर करें कि रेसिपी कैसी लगी है आपको, ये वीडियो कैसा लगा है।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ये देखिए 2 दिन की धूप लगने के बाद में ये खींचिए इस तरीके से हो गए हैं। इनका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है और एकदम अच्छे तरीके से ये सूख चुके हैं। ये 2 दिन में सूख जाते हैं, लेकिन इनको कम से कम 4 दिन की धूप ज़रूर लगानी चाहिए ताकि ये साल भर तक बिल्कुल ऐसे ही रहे, बिल्कुल भी ख़राब होने के चांसेस ना रहें। और हल्की सी भी नमी होती है तो फिर इनमें फंगस लगने का चांस रहता है बारिश के मौसम में, और सेकते वक्त ये थोड़े जलने शुरू हो जाते हैं अगर इनमें नमी होगी तो। इसलिए इनको अच्छे तरीके से आप 4 से 5 दिनों की धूप ज़रूर लगाएं। तो आइए अब इनको डीप फ्राई करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये मेरी मम्मी जी इसको तल के देख रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ये अपनी साइज से डबल हो गए हैं बिल्कुल ऑयल में जाते ही, और एकदम सॉफ्ट और खस्ता बन के रेडी हुए हैं। जिनके मुंह में दांत नहीं है वो भी बहुत ही आराम से इनको खा लेंगे। ये देखिए बहुत ही शानदार इनका कलर आया है और अपने साइज से काफ़ी बड़े हो गए हैं ये बिल्कुल ऑयल में जाते ही। तो रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।